सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर का जो पार्ट रह गया था वो आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमारी #6 होगी, चैप्टर नंबर 2। ओके, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? पाइथन वेरिएबल्स। सो पाइथन वेरिएबल्स आर द रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन used to store values within a Python program. This means that when you create a variable, you reserve some space in the memory. Okay, and based on the data type of variable, Python interpreter allocates memory and decides what can be stored into reserve memory. Therefore, by assigning different data types in Python variable, you can store integers, decimals of character in this variable. मतलब Python variables मतलब क्या? ये पाइथन वेरिएबल्स क्या है? रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, सो रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन मतलब क्या आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, सो रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन मतलब एक वेरिएबल है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है जो कि मतलब डाटा को स्टोर करता है, डाटा को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, टू स्टोर लोकेशन यूज टू स्टोर वैल्यूज विद इन द पाइथन प्रोग्राम, जैसे कि नीचे दिया गया है। ठीक है, दिस मीन्स व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी। ओके, सो बेस्ड ऑन द मतलब पाइथन में सेकंड पॉइंट का मीनिंग है, पाइथन में जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, सो वो क्या करता है? पाइथन में हम लोग डेसिमल, इंटीजर्स ऐसे और कैरेक्टर्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे इसमें स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर्स में, डेसिमल्स में, कैरेक्टर्स में, डिफरेंट। ओके, सो मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा टाइप्स है। ओके, हमारे पास 4 डाटा टाइप्स है। ठीक है, सो उसकी वजह से हम लोग इंटीजर्स, डेसिमल्स और कैरेक्टर्स इन दिस वेरिएबल ओके सेव कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं? सो पाइथन वेरिएबल्स डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस, or you can say to create a variable. A Python variable is created automatically when you assign a value to it. To equal sign is used to assign value to variables. The operand to the left of the is equal to operator is the name of the variable, and the operand to the right of the is equal to operator is the value stored in the variable. मतलब क्या बताया गया है इसमें, आप देखिए। सो मतलब पाइथन जो है, पाइथन वेरिएबल, उसे मतलब रिजर्व्ड मेमोरी स्पेस या फिर वेरिएबल क्रिएट करने की, उसके डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब उसको मतलब एक्सप्लिसिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो पाइथन क्या है? पाइथन वेरिएबल इस ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है। ओके, जब हम उसे वैल्यू चूज़ करते हैं उसमें। ओके, so the value sign is equal to is used to assign values to variable. मतलब is equal to जो साइन है ये हम असाइन करते हैं वैल्यूज को वेरिएबल्स में डालने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, द ऑपरेंड मतलब लेफ्ट टू द ऑपरेंड। ऑपरेंड का मीनिंग क्या है? ऑपरेंड का मीनिंग क्या है कि मतलब सपोज एक कांस्टेंट या फिर नंबर जो भी हम लेते हैं ना, उस वो ऑपरेंड है। मतलब ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑफ द इज इक्वल ऑपरेटर इज नेम, मतलब ऑपरेंड के हम लेफ्ट में जो इज इक्वल ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो क्या होगा? हमारा वेरिएबल। एंड हम जो राइट में यूज़ करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू स्टोर करेंगे वेरिएबल में। ठीक है, सो प्रिंटिंग पाइथन वेरिएबल्स। सो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, हैशटैग वो कमेंट में दिया गया है हमको, क्रिएट्स एन इंटीजर वेरिएबल, फिर बाद में हैशटैग क्रिएट्स एन फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, फिर बाद में क्रिएट्स अ स्ट्रिंग वेरिएबल। सो जैसे कि इंटीजर, फ्लोट में ऊपर बोला गया था, हमारे पास डाटा टाइप्स है, 4 डाटा टाइप्स है। इसी वजह से हम लोग इंटीजर्स, डेसिमल्स और स्ट्रिंग कैरेक्टर्स में भी, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स में हम मतलब वे कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स। ओके, सो वही यहाँ पे दिया गया है। डिलीट वेरिएबल। डिलीट का तो आपको सबको पता है, डेल काउंटर, प्रिंट काउंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में पहले 100 आया क्यों? क्योंकि हमने डेल, ठीक है, पता है डेल मतलब डिलीट, डिलीट काउंटर मतलब हमने पूरा डिलीट कर दिया, लेकिन वहाँ पे 100 क्यों आया? यहाँ पे देखिए आप,
ये हमने प्रिंट पहला, फिर डेल लिख दिया, डेल से तो डिलीट होना चाहिए, तो ये इतना डिलीट हो गया। लेकिन ये जो है मतलब एक मिनट, हाँ, ये 100 है, ये 100 प्रिंट क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले प्रिंट काउंटर किया था, ठीक है। सो प्रिंट काउंटर हमने पहले लिखा था तो हमारा 100 आ गया, और उसके बाद हमने डेल काउंटर लिखा था, सो हमारा ये डिलीट हो गया, वेरिएबल डिलीट हो गया। ओके, मल्टीपल असाइनमेंट। Python allows you to assigning a single value to several variables simultaneously, which means you can create multiple variables at a time. मतलब पाइथन हमको क्या करता है, सिंगल वैल्यू वेरिएबल्स में चूज़ करने के लिए मतलब अलाउ करता है, ठीक है। एंड अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स एक टाइम पे भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, सो पाइथन वेरिएबल्स नेम। Python variable, every Python variable should have a unique name like ABC. Capital A variable name, a variable name can be meaningful like color, age, name, etc. There are certain rules which should be taken care while naming a Python variable. A variable name must start with a letter or the underscore character. A variable name cannot start with a number or any special character like dollar, comma, round bracket, star, okay, etc. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. मतलब वेरिएबल क्या, सिर्फ वेरिएबल का जो नाम होता है, ओके, वो क्या कंटेन करता है, सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ओके, सो अल्फ़ा न्यूमेरिक तो सबको पता है, आजकल मोबाइल में हम लोग मतलब ज़्यादातर चैट जीपीटी में अगर हमको पासवर्ड रखना है तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक ही रखना पड़ता है, और बहुत से यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक ही पासवर्ड लगता है, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे है, बस यहाँ पे वेरिएबल का नाम है। ओके, सो पाइथन वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, विच मीन्स नेम एंड स्मॉल नेम, मतलब नेम ए एंड बाकी सब कैपिटल नेम आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब ये जो नेम हमने देखिए, ये जो नेम है उसमें का पहला एन कैपिटल है और इसमें सब कैपिटल है, फिर भी लेकिन स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन फिर भी ये क्या है, डिफरेंट है। पाइथन में इसे डिफरेंट माना जाता है इन वेरिएबल्स को, ठीक है। सो पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड्स कैनॉट बी यूज्ड नेमिंग द वेरिएबल। मतलब पाइथन के जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स है उसे हम वेरिएबल का नाम देने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। सो पाइथन के मतलब जो ये कीवर्ड्स है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स, वो आपको मैं दूंगा, ठीक है। पाइथन वेरिएबल नेम्स। सो पाइथन वेरिएबल्स नेम्स मतलब ये ऊपर जैसा था वैसा ही है, बाकी कुछ नहीं, आउटपुट और ये सब। ओके, पाइथन लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल क्या है गाइस, पाइथन लोकल वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर है, वी कैन नॉट एक्सेस वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, एंड हम लोग वेरिएबल के जो आउटसाइड का फंक्शन है उसे एक्सेस नहीं करते। पाइथन ग्लोबल वेरिएबल, ऊपर का क्या हुआ, लोकल, ये है ग्लोबल। सो डिफरेंस आपको समझना चाहिए। एनी वेरिएबल क्रिएटेड आउटसाइड अ फंक्शन कैन बी एक्सेस विद इन एनी फंक्शन, एंड सो दे हैव ग्लोबल स्कोप। ओके, so basic elements, Python identifiers. Python identifier is a name used to identify a variable, function, class, module, or other object. An identifier starts with a letter A to Z, मतलब capital A to Z or small a to Z, or an underscore, for followed by 0 or more letter, underscore, and digit 0 to 9. Okay, so Python does not allow punctuation characters such as $, dollar, and a percentage wala wo within identifiers. Okay, basic elements, Python identifiers. Okay, so basic elements, here are naming conversation of Python identifiers. Python class name starts with uppercase letter, मतलब Python का जो क्लास का नाम है, Python क्लास का जो नेम है उसे हम स्टार्ट करेंगे अपर केस लेटर से। ओके, ऑल अदर आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर, एंड जो आइडेंटिफायर्स है उसको हम लोअर केस लेटर से ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
So starting an identifier with a single leading underscore indicates that the identifier is private identifier. अगर हम लोग identifier को मतलब एक सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट इंडिकेटर आइडेंटिफायर, सॉरी प्राइवेट आइडेंटिफायर. ओके, तो स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विथ टू लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट्स अ स्ट्रांगली प्राइवेट. एंड जो हमने अगर टू लीडिंग मतलब डबल अंडरस्कोर ले लिया तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ये एक स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर है. ठीक है. And the identifier also ends with two trailing underscores. The identifier is language defined special name. हम लोग ने अगर दो ट्रेलिंग अंडरस्कोर यूज़ किए तो लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम कहलाता है. ठीक है. सो यहाँ पे गाइज ट्रेलिंग अंडरस्कोर मतलब क्या आपको पता है गाइज? आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट में बताओ, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा तो मैं ट्रेलिंग अंडरस्कोर मतलब क्या है बताता हूँ. ठीक है. मतलब क्या ट्रेलिंग अंडरस्कोर मतलब हम लोग अगर कोई भी नाम या फिर पाइथन का कीवर्ड है उसे अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे ट्रेलिंग अंडरस्कोर कहता है. ठीक है. ये जो मैंने जैसे कि बताया था ये पाइथन रिजर्व्ड वर्ड्स है. ठीक है. सो ये हम लोग पाइथन के वेरिएबल के लिए नहीं यूज़ कर सकते, वेरिएबल के नेम के लिए. ठीक है. देखिए आप कौन से है, एंड है, ब्रेक है, डेफ है. सो ऊपर यहाँ पे कुछ तो दिया गया है, ये पढ़ते हैं हम लोग ये वाला. ओके. So the following list of the Python keywords, these are reserved words. You cannot name constants or variables or any other identifier names. All Python keywords contain lowercase letter only. Okay. So मतलब Python के जो ये all आपके सामने ये जो keywords है ये सब ये small letter में ही होंगे. ठीक है. एंड इसे हम रिजर्व्ड वर्ड्स है, सो इसे हम कांस्टेंट वेरिएबल्स या किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते. ओके. सो देखिए आप कौन से है, एंड, ब्रेक, डेफ, एल्स, फाइनली, ग्लोबल, इन, नॉन और रिटर्न, व्हाइल, विथ, ट्रू, पास, नॉन लोकल, इज, इफ, फॉर, एक्सेप्ट, डेल, क्लास, एज, assert, continue, elif, false, from, import, lambda, not, arrays, try, yield. ओके. सो ये सब क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स है. ओके. सो गाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है इधर. सो सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट. सो थैंक यू गाइज. नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जल्द ही HTML की भी प्लेलिस्ट मतलब HTML भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज. आप लोग शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हो गाइज. Okay. So thank you.